पानी कंप्यूटर को देते हैं, प्लास्टिक कंप्यूटर को देते हैं, लकड़ी कंप्यूटर को देते हैं, आप क्या देते हैं? आप कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कुछ भी देते हैं, वो डाटा कहलाता है। इसका मतलब हर मशीन को कुछ ना कुछ दिया जाता है, हर मशीन उस इनपुट के ऊपर कुछ ना कुछ वर्किंग करती है और बदले में आपको भी कुछ ना कुछ देती है। तो कंप्यूटर भी तो एक मशीन है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm your instructor Farhan Sindhu and welcome to Cracking CS. DBMS की प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि DBMS आखिर इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है और आपको इसको समझना क्यों जरूरी है। और डिस्कशन करते हुए हमने वाइंड अप इस बात पे किया था कि डेटाबेस को समझने के लिए डाटा को समझना जरूरी है। आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि डाटा क्या होता है। अगर आप सीएस की फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर आपने सीएस का कोई भी माइनर सब्जेक्ट पहले पढ़ा हुआ है तो यकीनन आपने डाटा की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। जो बड़ी बेसिक डेफिनेशन आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं वो आपके सामने आपको नजर आ रही है। इट इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन टू कंप्यूटर। आपने इस डेफिनेशन को रट्टा लगाया हुआ है। क्या कभी आपने इस डेफिनेशन का मतलब समझने की कोशिश की है? इस डेफिनेशन को देख के समझ में ये आता है कि कुछ ऐसी चीज जो कंप्यूटर को दी जा रही है वो डाटा है, और जो चीज कंप्यूटर को दी जा रही है वो क्या है? वो फैक्ट्स एंड फिगर्स है। और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कंप्यूटर को दिए जा रहे हैं वो रॉ फॉर्म के अंदर है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होता है? ये जो रॉ चीज है ये किसे कहते हैं? आज हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इस डेफिनेशन को मैं यहीं पे रोकता हूं और मैं आपको बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं और उसके बाद फिर हम इस डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि आप कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कुछ भी देते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कुछ भी देते हैं, वो डाटा कहलाता है। आप कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए क्या देते हैं? क्या आप पानी कंप्यूटर को देते हैं, प्लास्टिक कंप्यूटर को देते हैं, लकड़ी कंप्यूटर को देते हैं, आप क्या देते हैं? आप कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए अल्फाबेट्स दे सकते हैं और ये अल्फाबेट्स आप कंप्यूटर को देते हैं कीबोर्ड की मदद से। इसी तरह आप कंप्यूटर को नंबर्स दे सकते हैं और ये जो नंबर्स आप कंप्यूटर को देते हैं ये भी कीबोर्ड की मदद से देते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल सिंबल्स भी आप कंप्यूटर को दे सकते हैं जो कि ये है। इसके अलावा आप कंप्यूटर को ऑडियो डाटा दे सकते हैं, आप कंप्यूटर को इमेजेस दे सकते हैं, आप कंप्यूटर को वीडियोस भी दे सकते हैं। मेरा ख्याल है आप कंप्यूटर को यही कुछ देते हैं। ये जो कुछ आप कंप्यूटर को दे रहे हैं इनको फैक्ट्स एंड फिगर्स कहा जाता है। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आखिर क्या है। हमने यही तो कहा कि फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन टू कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को दिए जा रहे हैं। तो कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? ये वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आप कंप्यूटर को देते हैं। अब आते हैं इस वर्ड रॉ की तरफ, इसको समझते हैं। आप जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कंप्यूटर को दे रहे हैं इनमें कुछ खराबी हैं। इनमें क्या खराबी है? इनमें पहली खराबी ये है कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मीनिंगलेस है, मतलब इनका कोई मतलब नहीं होता या इनके मतलब की हमें समझ नहीं आती। मैं एग्जांपल देता हूं। आप कंप्यूटर को अल्फाबेट्स देते हैं। लेट्स सपोज आप कंप्यूटर को फरहान टाइप करके देते हैं। ये जो फरहान है ये अल्फाबेट्स हैं, ये जो फरहान है फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। मैंने अभी बताया सारी चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। ये जो फरहान आप कंप्यूटर को दे रहे हैं, क्या आपको पता है ये फरहान कौन है? फरहान टीचर है, फरहान स्टूडेंट है, दोस्त है, भाई है, फरहान कौन है? सिर्फ फरहान देख के हमें इसकी समझ नहीं आ सकती कि फरहान क्या है। सो ये जो अल्फाबेट्स आप कंप्यूटर को दे रहे हैं ये मीनिंगलेस है, इनका मतलब समझ में नहीं आता। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आप कंप्यूटर को दे रहे हैं इनमें एक खराबी और है। वो खराबी क्या है कि इनकी हमें समझ भी नहीं आती, ये अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, इनका हमें मतलब समझ में नहीं आता कि आखिर क्या है, इनकी समझ नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर को 56 दिया, अब ये 56 जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं नंबर्स हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं। मैंने पहले बताया ये सारी चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। ये जो नंबर आप कंप्यूटर को दे रहे हैं इसकी हमें समझ नहीं आती कि नंबर क्या है। क्या ये नंबर रोल नंबर है? क्या ये हाउस नंबर है? क्या ये एज है? ये क्या है?
इट मींस जितने भी ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, चाहे वो अल्फाबेट की फॉर्म में है, चाहे वो नंबर्स की फॉर्म में है, ना इनका मतलब समझ में आता है और ना ही ये अंडरस्टैंडेबल है। ये मीनिंगलेस है, ये नॉट अंडरस्टैंडेबल है। अब आते हैं रॉ की तरफ। ये रॉ क्या चीज है? रॉ उस चीज को कहा जाता है जो मीनिंगलेस हो, जिसका समझ ना आए ये क्या है, और उसको प्रोसेस करने की जरूरत हो। मिसाल के तौर पे आपके पास लकड़ी पड़ी हुई है, लकड़ी जमीन पे गिरी हुई है, वो आपके लिए मीनिंगलेस है, आपको समझ नहीं आएगी कि इससे क्या हो सकता है। लेकिन जो बंदा इसका काम जानता है वो समझ सकता है कि इस लकड़ी को प्रोसेस करके हम बहुत खूबसूरत फर्नीचर बना सकते हैं। इसी तरह आपके पास प्लास्टिक पड़ा हुआ है, प्लास्टिक आपके लिए एक वेस्टेज हो सकता है, लेकिन जिस बंदे को प्लास्टिक का काम समझ में आता है वो प्लास्टिक को प्रोसेस करके उससे प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स बना सकता है। तो वो चीजें जिनको प्रोसेस करने की जरूरत होती है, वो चीजें जो मीनिंगलेस होती हैं, जो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती और उनको प्रोसेस करना जरूरी होता है, उस चीज को रॉ कहा जाता है। तो अभी हमने यही तो पढ़ा, ये जितना भी डाटा आपके पास मौजूद है, ये जो कुछ आप कंप्यूटर को दे रहे हैं, यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये मीनिंगलेस भी है और ये अंडरस्टैंडेबल भी नहीं है, इसीलिए इनको रॉ कहा जाता है। अब आपको इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आना चाहिए कि आप कंप्यूटर को इन चीजों का कलेक्शन देते हैं और ये जो कलेक्शन आप कंप्यूटर को दे रहे हैं ये रॉ फॉर्म के अंदर है, यही फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और इन्हीं को डाटा कहा जाता है। आई एम श्योर कि डाटा की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। अब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, ये आखिर क्यों दे रहे हैं? कंप्यूटर को देना क्यों जरूरी है? इसकी एक रीजन है। जब हम ये मीनिंगलेस और नॉट अंडरस्टैंडेबल फैक्ट्स एंड फिगर्स कंप्यूटर को देते हैं, अब कंप्यूटर हमें अपना जादू दिखाता है। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को प्रोसेस करना शुरू कर देता है, और जब कंप्यूटर अपना जादू दिखाता है यानी प्रोसेस करना शुरू करता है, अब कंप्यूटर जो चीज हमें आउटपुट के तौर पे देता है उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। यानी हमने कंप्यूटर को क्या दिया? डाटा दिया, और कंप्यूटर ने उस डाटा को प्रोसेस किया और प्रोसेस करके हमें क्या दिया? इंफॉर्मेशन दी। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि कंप्यूटर जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होती है। इसको प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा भी कहा जाता है। आपके माइंड में ये चीज भी आ सकती है, भाई हमने कंप्यूटर को डाटा दिया, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है? आप इस दुनिया में किसी भी मशीन की मिसाल ले लें, आप हर मशीन को कुछ ना कुछ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलाई मशीन है, आप उसको कपड़े देते हैं, आप उसको धागा देते हैं, वो मशीन अपनी वर्किंग शुरू करती है और बदले में आपको भी कुछ देती है। आपको क्या देती है? सिले हुए कपड़े। जूसर मशीन आपके पास है, इस मशीन को भी आप कुछ ना कुछ देते हैं, आप इसको फ्रूट्स देते हैं, पानी डालते हैं, या फिर आप शेक बनाने के लिए दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, और ये मशीन अपनी वर्किंग शुरू करती है। और मशीन अपनी वर्किंग करने के बाद आपको भी बदले में कुछ देती है, आपको शेक का या जूस का गिलास देती है। इसका मतलब हर मशीन को कुछ ना कुछ दिया जाता है, हर मशीन उस इनपुट के ऊपर कुछ ना कुछ वर्किंग करती है और बदले में आपको भी कुछ ना कुछ देती है। तो कंप्यूटर भी तो एक मशीन है, इसको भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ये सब कुछ दिया जाएगा, यानी डाटा। जब ये सब कुछ कंप्यूटर को दिया जाएगा तो कंप्यूटर अपना काम शुरू करेगा, यानी प्रोसेस करना शुरू करेगा, और बदले में आपको कुछ देगा। और जो कंप्यूटर हमें बदले में दे रहा है इसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। हमने दिया डाटा और कंप्यूटर ने वापस हमें क्या दिया? इंफॉर्मेशन। लेकिन जाहिर बात है जब कंप्यूटर अपनी कोई वर्किंग करता है ना, फिर कंप्यूटर बहुत जादू दिखाता है, फिर कंप्यूटर कमाल करता है। अब कंप्यूटर ने क्या कमाल दिखाया वो मैं आपको बताने लगा हूं। जो हमने डाटा कंप्यूटर को दिया वो मीनिंगलेस था, लेकिन कंप्यूटर ने जब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, ये इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है। यही तो कंप्यूटर का जादू है कि मीनिंगलेस डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। हमने कंप्यूटर को क्या दिया? डाटा जो कि नॉट अंडरस्टैंडेबल था, जिसकी समझ नहीं आ रही थी, और कंप्यूटर ने जब हमें इंफॉर्मेशन दी, ये इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल भी होती है, इसकी हमें समझ भी आती है कि ये क्या चीज है। एक और डिफरेंस मैं आपको बताने लगा हूं, ये साथ साथ हम डाटा का और इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन भी कर रहे हैं। डाटा इज मीनिंगलेस, इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल। डाटा इज नॉट अंडरस्टैंडेबल एंड इंफॉर्मेशन इज अंडरस्टैंडेबल। साथ साथ कंपैरिजन चल रहा है।
कंप्यूटर को इनपुट दी जा रही है डाटा, जो आउटपुट मिल रहा है वो है इंफॉर्मेशन। एक और डिफरेंस है कि डाटा बहुत बल्क क्वांटिटी में होता है, बहुत ज्यादा तादाद में होता है, और इंफॉर्मेशन बड़ी प्रिसाइज होती है। डाटा इतनी बल्क क्वांटिटी में होके ये फिर भी हमारे लिए मीनिंगलेस रहता है, इसकी समझ नहीं आती। मगर इंफॉर्मेशन ये छोटी सी प्रिसाइज सी होती है, मगर फिर भी सारा मतलब समझा देती है। इसकी एक मिसाल मैं इस तरह देता हूं कि अभी पिछले दिनों हमारे मुल्क में मर्दमशुमारी हुई है। सेंसस की टीम्स घर घर गई हैं और घर घर जाके उन्होंने ढेर सारा डाटा कलेक्ट किया है। यानी हर घर से पूछा है इस घर में कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते, कितने लोग हैं जो कामों पे जाते हैं और कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, इस घर में कितने अफराद कमाने वाले हैं और कितने अफराद नहीं कमाने वाले, कितने लोगों की क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है। तो ढेर सारा डाटा इकट्ठा किया है। अगर इस डाटा को, जो कि ढेर सारा पूरे मुल्क से इकट्ठा किया है, अगर फर्ज करें हम रूम्स में रखते, कमरों में रखते, तो इतना सारा डाटा रखने के लिए हमें बहुत सारे कमरों की जरूरत थी। मगर जब यही ढेर सारा डाटा हमने कंप्यूटर को दिया तो कंप्यूटर ने प्रोसेस करके हमें शायद एक पेज की प्रिसाइज इंफॉर्मेशन निकाल देनी है। वो इंफॉर्मेशन क्या होगी? उसमें लिखा होगा कि हमारे मुल्क में इतने मर्द हैं, इतनी औरतें हैं, हमारे पूरे मुल्क में इतने मर्द, इतनी औरतें, इतने बच्चे, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने अनपढ़ लोग, इतने जॉब पे जाने वाले या कारोबार करने वाले लोग, इतने बेरोजगार लोग। तो इतने सारे डाटा को कंपाइल करके, प्रोसेस करके एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वो कंप्यूटर जनरेट कर देगा। तो देखिए डाटा कितनी बल्क क्वांटिटी में इकट्ठा किया, मगर जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाएगी प्रोसेस करने के बाद वो शायद एक पेज के ऊपर पूरी आ जाएगी। तो डाटा बल्क क्वांटिटी में और जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी प्रिसाइज होती है। सो ये थी कुछ एग्जांपल्स डाटा की और इंफॉर्मेशन की। आई एम श्योर कि जो मैंने बातें बताई वो आपकी समझ में आई होंगी। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना एंड लाइक एंड शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी।